आपका जो पार्टनर था, अब वो आपको भाव नहीं देता है। आप उसको कॉल्स करते हो, मैसेजेस करते हो, उसका वो रिप्लाई नहीं करता है। आपके कॉल्स और मैसेज देख के उसको गुस्सा आता है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा ही एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे कि भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझसे बात नहीं करती, मुझे कॉल मैसेज नहीं करती, ऑनलाइन आती है लेकिन मुझे मैसेज नहीं करती, मुझे कॉल नहीं करती, अपने आप में खुश रहती है, मुझे क्या करना चाहिए। तो सिचुएशन ये आ चुकी है कि सामने वाले का मन भर गया, सामने वाले का मन भर गया, उसने बोल दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहती हूँ। सिचुएशन ये आ गई है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और करते हैं डिस्कस आज के वीडियो में। चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी लाइक कर लो। सो आइए टॉपिक पे। आप ऐसा हुआ कैसे? आप क्या करते हो? आप किसी के लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो कि दिन रात आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते रहते हो, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हो। इतना ज़्यादा घुस जाते हो कि सुबह उठते हो उसको मैसेज कर देते हो, निकलते हो उसे मैसेज करते हो, हर टाइम इतना ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो कि आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी वैल्यू ना डाउन हो जाती है। खुद से ही अवेलेबल बैठे रहते हो, खुद ही आपको उसे कॉल करना है, खुद से ही आपको मैसेज करना है। आप किसी को इतना ज़्यादा भाव दे देते हो ना भाई कि वो आपकी वैल्यू बिल्कुल करना बंद कर देता है। उसका पार्टनर का मन कैसे भरेगा? अब बताओ। सपोज़ खाना है और आप घर में हो, मम्मी एक पराठा बना के लाती है। एक लॉ होता है डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मान लो मम्मी आपके लिए एक पराठा लेके आई और सुबह-सुबह बहुत ज़ोरदार भूख लगी है। आपको एक पराठा मिला, आपने खाया, मज़ा आ गया। एक और पराठा ले आई मम्मी, आपने वो भी खाया, लेकिन जो आपने पहला पराठा खाया ना, उसके कंपैरिज़न में इस वाले पराठे से कम संतुष्टि मिलेगी। इसी तरह से नेक्स्ट पराठा, आपको सपोज़ 4 रोटी की भूख है, अगर बहुत ज़्यादा आपको पसंद आ गया पराठा, तो आप 4 की जगह 5 खा लोगे, 6 खा लोगे। लेकिन 7वाँ जैसे ही आपकी मम्मी फिर से लेके आएँगी ना, मम्मी तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो तो आपका भला सोच रही है, वो आपको और पराठा ला के देगी। आप क्या करोगे? अरे यार मम्मी क्या है? अब नहीं खाना, आपको समझ नहीं आया क्या? मम्मी बोलेगी नहीं बेटा एक और खा ले। आप मम्मी पे भड़क जाओगे। तो आपका केस भी ऐसे ही हो रहा है। आप उसको इतना भर-भर के प्यार दे रहे हो भाई, आपका प्यार उसको दे रहे हो और सपोज़ एक बकेट है, बकेट के अंदर आप पानी भरोगे, पानी भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, एक लिमिट हो जाता है, उसके बाद ऊपर से ओवरफ्लो हो जाता है। तो आप अपने पार्टनर को भर-भर के इतना प्यार दे देते हो, खुद से इतने ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो, इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देते हो कि भाई वो ओवरफ्लो होने लग जाता है। वो खुद से बोलता है कि बस कर, अब मुझे नहीं चाहिए, मेरा तुमसे मन भर गया, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। आप उसको इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते हो खुद से कॉल्स और मैसेजेस करके। भाई टाइम की इतनी वैल्यू होती है ना, आप उसके लिए इतना अवेलेबल रहते हो, इतना ज़्यादा अवेलेबल रहते हो कि वो आपके टाइम की वैल्यू नहीं करता भाई, बिल्कुल वैल्यू नहीं करता। आप उसको मौका ही नहीं देते हो। आप मान लो हफ्ता में 7 दिन है, सुबह उठते ही 7वें दिन आप मैसेज कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, शाम को भी आप ही गुड नाइट कर रहे हो। अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो देखता है अरे चल मैसेज आ गया, वो आपको इग्नोर मार देगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा। उसका तो मन आपने भर दिया ना। कभी आपने मौका दिया उसे कि 3 दिन के लिए आप गायब हुए उसकी लाइफ से, 3 दिन उसके पास मैसेज नहीं जाएगा, तब तो वो सोचेगा कि यार अरे ये किधर गया, ये किधर गया? सोचेगा, किधर गया? आपने अपने बारे में सोचने का उसे मौका ही नहीं दिया। हमेशा खुद से उसके पीछे पागलों की तरह लगे रहे। हमेशा। सोच के देखो आप कभी क्यों या वो आपको क्यों याद करेगा? आपने कभी मौका ही नहीं दिया। भाई खुद से हमेशा 24/7 अवेलेबल रहे हो। जब बुलाया उसने तब आप चले जाते हो। जब मन करा उसका कॉल नहीं आया, आपकी हालत ख़राब होने लग जाती है, अपनी तरफ से कॉल कर दोगे, सबसे पहले मैसेज कर दोगे। फिर देखोगे कि यार मैसेज सीन नहीं किया, एक और मैसेज सीन कर दोगे कि मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रही थी, फ्री होके मुझे कॉल करना। अब वो उसने ऊपर से पढ़ लिया है। क्या लगता है उसको? तो मज़ा आ गया भाई कि देखो मेरा मैसेज का, मेरे कॉल का वेट कर रही है, मेरे मैसेज का कॉल का वेट कर रहा है। वो भाई भाव खाएगा। उसका तो इतना आप मन भर देते हो ना कि वो कहता है बस कर भाई, मुझे अब नहीं चाहिए। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। मम्मी आपको पराठे पे पराठे दिए जा रहे हैं, मम्मी आपका बुरा सोच रही है? नहीं, वो सोचती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छे तरीके से खाए, उसको अपना लाड प्यार दिखाना चाह रही है। तुम भी लाड प्यार दिखा रहे हो।
लेकिन आपके पार्टनर को कहाँ रास आ रहा है, उसका तो आपसे मन भर गया। अब आप सोच रहे हो कि भाई मेरा पार्टनर ऑनलाइन तो है, मेरा पार्टनर ऑनलाइन है, एक्टिव है, लेकिन मुझे कॉल्स और मैसेजेस नहीं कर रहा है। क्यों करेगा भाई? 24 घंटे जब वो ऑनलाइन आता है, जब वो फ़ोन खोलते हैं, जब अपने मोबाइल को चेक करते हैं, तब तो तुम्हारा एक मैसेज टपका रहता है। एक मैसेज उसने सीन कर लिया, उसका एक रिप्लाई कर लिया, फिर अगला आपका मैसेज टपका रहता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों की व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन हो रही है, मैसेज करते-करते आप बीच में उस कन्वर्सेशन को छोड़ के गए हो कभी? नहीं गए हो। हमेशा बोर होकर, इरिटेट होकर पक कर कि बस यार बहुत देर चैट कर ली इससे, हमेशा आपका पार्टनर ही चैट को लीव करता है। उसके बाद भी आपके 3-4 मैसेज की लाइन लगी रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के देखता है, देखती है, तब भी आपके मैसेजेस होते हैं। कभी ट्राई किया ही नहीं आपने कि चलो मैं भी इस चैट को छोड़कर चला जाता हूँ। तब तो वो कभी आपका पार्टनर आपके मैसेज का वेट करता कि हाँ अब मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा। आपके टाइम की वैल्यू तभी तो होती। आपके टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी नज़रों में। सपोज़ एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एडवोकेट है। अब मान लो आपकी कोई हियरिंग है या आपका कोई केस है, एडवोकेट आपसे उस टाइम के लिए, अपने टाइम के लिए आपसे फ़ीस ले रहा है और आपकी हियरिंग है, सपोज़ 4 बजे है तो 3 ही बजे पहुँच जाओगे। क्यों? टाइम की वैल्यू है। अब आप पागलों की तरह 24 घंटे अवेलेबल हो, आपके पार्टनर को तो पता है कि रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, वो आपको मिस कॉल भी कर देगा ना भाई। आप तैयार ही बैठे थे कि उसको कॉल बैक कर लोगे। अगर गलती से वो किसी और को मैसेज भी कर रहा था, कर रही थी, आप तुरंत उसको रिप्लाई कर दोगे, हाँ तुमने मैसेज किया, मुझे मैसेज किया। ऐसे अपने इमोशंस भाई खुली किताब बन जाते हैं, एकदम से अपने इमोशंस उसके आगे खोल के रख देते हो। जब किसी के आगे आपने इमोशंस खोल दिए अपने और खुली किताब बन गए, आंसू दिखा दिए, अगर उसको पता लग गया ना आपके पार्टनर को कि आप उसके बिना अब रह नहीं सकते हो, आपको भाई जीना मुश्किल कर देगा वो। मन भर ही जाएगा। अब 24 घंटे आप उसी के बारे में सोच रहे हो, लेटे हो तब भी उसी का ख्याल आ रहा है कि यार उसको मैसेज कर लेता हूँ। नींद नहीं आ रही है तब भी चल अपने पार्टनर को कॉल कर लेता हूँ, मैसेज कर ले। इतना ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो भाई, आपकी वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। कभी आपने सोचा है कि आपका पार्टनर आपको याद क्यों नहीं कर रहा? आप भी सोचते रहते हो और मैसेज करते हो कि ऐसा क्या करें कि हमारा पार्टनर भी हमें याद करे, खुद से कॉल्स और मैसेजेस करे। कभी आप टूर पे गए हो, घर पे आप देखते हो कि सुबह उठते ही छुट्टी का दिन है, मम्मी चाय ला रही है, मम्मी पराठे ला रही है। मम्मी की वैल्यू तो आप करते हो, लेकिन फिर भी सोच के देखो, एक रिलेट करना आप। सुबह उठते ही आपको पता है कि मम्मी चाय और पराठा लेकर बिस्तर पे आपके लिए ले आएगी। इसी तरह से आपके पार्टनर को पता है, सुबह उठते ही आपका कॉल, आपका मैसेज उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन उससे मिल जाएगा। लेकिन आप 5 दिन के टूर पर सोलो ट्रैवलिंग या अपने ग्रुप के साथ में निकल गए। अब आप ग्रुप के साथ में चले गए। अब ग्रुप में गए तो आपको याद आ रहा है यार कि पानी खरीद के पीना है, खाना भी आपको खरीद के पीना है। तब आपको माँ का हाथ का पराठा, माँ के हाथ का अचार याद आया कि यार कितने प्यार से माँ मेरे लिए चाय और पराठा, अचार पराठा लेके आती थी। आप मिस कर रहे हो। क्यों? एक टाइम का गैप हो गया है। मम्मी की तरफ से वो जो चीज़ सप्लाई हो रही थी ना आपको, वो वहाँ पर एक ब्रेक आ गया है। आपने कभी अपने पार्टनर को ब्रेक दिया? नहीं दिया है। ऐसी गलतियाँ आप करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप क्या करते हो, आप अपने पार्टनर पर, और सपोज़ लड़की है, वो अपने पार्टनर जिसका जो बॉयफ्रेंड है, भाई फाइनेंशियली उसके ऊपर डिपेंड हो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो ही नहीं। आपको अपने पार्टनर से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो शॉपिंग कराना हो, चाहे वो आपको कुछ गिफ्ट दिलाना हो, या किसी टूर पे ले जाना हो, या फिर घुमाना फिराना हो, गाड़ी में जाना हो, बाइक पे जाना हो, आप उसके ऊपर डिपेंड हैं। वो आपको भाव नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंड हैं। ऐसे ही लड़के हैं। अब लड़की के ऊपर आप डिपेंड हो जाते हो कि आपको फिज़िकली इंटीमेट होना है उसके साथ में। क्या घंटा वैल्यू करेगी वो आपकी? सोच के देखो।
डिपेंडेंसी अपनी हटाओ। आप फिजिकली फाइनेंशियली मजबूत बनिए। क्यों डिपेंड रहना है किसी के ऊपर? आप एकदम स्ट्रांग बनिए। पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आइए आप अपने अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड। भाई कोई ऑफिस में है, स्कूल में है, कॉलेज में, बोलते हैं ना कि यार फलाने में तो बड़ा एटीट्यूड है। जिक्र उनकी होती है, फिक्र उनकी होती है जिनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ये चीज़ मानने लायक है। अपनी वैल्यू को आप लोग इंक्रीज कीजिए। पार्टनर को तो आपने भगवान बना लिया, अपने सिर पे बिठा रखा है। वो अपने पार्टनर की वैल्यू आपने यहाँ कर ली, अपनी गिरा के उसके कदमों में कर ली है। कहाँ से वो आपकी वैल्यू करेगा? अपनी वैल्यू को इंक्रीज कीजिए। एक मान लो 2000 का नोट है आपके हाथ में है, एक तरफ कागज़ है। कागज़ को आप फाड़ दोगे? तुरंत फाड़ दोगे आप। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। आपके पास 2000 का नोट है, बेशक वो बंद हो गया है, लेकिन एग्जाम्पल आप कनेक्ट कीजिए। 2000 का नोट है, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आप उसको फाड़ दे। चलिए मान लीजिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, 10 कदम आप चल नहीं पाए, 2000 का नोट पड़ा हुआ मिल गया आपको, आप तुरंत पैर से दबा लोगे उसे। फिर देखोगे कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 2000 के नोट की वैल्यू आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसी तरह मान लो आप सुनसान रोड पे जा रहे हो और वहाँ पे 10 रुपए का सिक्का पड़ा है। भाई उठाओगे अभी भी, लेकिन सोचोगे यार 10 रुपए का सिक्का है, चलो कोई देख भी लेगा, क्या जाता है, उसे ही दे देंगे। तो मैटर ये करता है वैल्यू। आप अपनी वैल्यू अपने पार्टनर की नज़रों में इंक्रीज कीजिए। खुद से अवेलेबल मत हो जाया करो, हमेशा खुद से अवेलेबल हो जाते हो। एक ब्रेक दो, ब्रेक। थोड़े दिन के लिए गायब हो गए, फिर अवेलेबल हो गए, थोड़े दिन के लिए गायब हो गए, फिर अवेलेबल हो गए। पार्टनर को भी लगेगा यार कि चल 3 दिन से इसका मैसेज आ रहा था, जब 3 दिन या एक दिन आपका मैसेज नहीं जाएगा ना, वो आपको मैसेज करे ना करे, कॉल आपको करे ना करे, उसके माइंड में क्लिक ज़रूर होगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, प्यार नहीं मिल रहा है। जब मम्मी के हाथ के पराठे नहीं मिलते ना, आप कहीं हॉस्टल में रहते हो या 3 दिन के टूर पे गए हो, बाहर का खाना खा रहे हो, आपको मज़ा बहुत आ रहा है कि तंदूरी मिल रही है, ये मिल रही है, वो मिल रही है, लेकिन मम्मी को मिस ज़रूर करते हो। इसी तरह से आपका पार्टनर आपको मिस करेगा, डेफिनेटली वो मिस करेगा। अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करो भाई, किसी के ऊपर डिपेंड रहना बंद करो। डिपेंडेंसी चाहे है भी, ऐसी कोशिश करो आप कि डिपेंडेंसी आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाए। खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, सक्सेसफुल बनो। आपको सक्सेसफुल बनना होगा। सक्सेसफुल आदमी के पीछे दुनिया भागती है, हर कोई भागता है। वैल्यू अपनी इतनी इंक्रीज कर लो, इतनी इंक्रीज कर लो कि पार्टनर क्या, पार्टनर का बाप भी आपके पीछे आ जाए। अब मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मक्खी, आप चाय पी रहे हो, कितनी ही महंगी चाय हो आपकी, और मान लो आप मुंबई के ताज होटल में बैठ के चाय पी रहे हो, चाय के अंदर मक्खी गिर गई। मक्खी को निकाल के फेंकोगे कि चाय को फेंकोगे? डेफिनेटली आप वो चाय नहीं पियोगे, नहीं पियोगे। अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो मेरा ये दावा है कि 99.9%, मान लो 10 किलो घी है, 10 किलो घी के आपके डब्बे में एक मक्खी गिर गई, तो 99.9%। कमेंट में आके झूठ मत बोलना भाई, मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे हम ऐसा नहीं करते। भाई 99.9% लोग वो मक्खी निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि उस घी की वैल्यू आपकी लाइफ में उस मक्खी के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। और वही मक्खी अगर आपकी चाय में गिरी थी तो उस चाय की वैल्यू आपकी नज़रों में ज़ीरो हो जाती है। सो वैल्यूएबल बनिए, कम अवेलेबल रहो, कभी कभी उसको भी आपके बारे में सोचने का मौका दो। हमेशा अवेलेबल मत रह जाए करो, अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करो, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ, अपनी फिजिक्स पे काम करो, सेल्फ ग्रूमिंग करो। अच्छे कपड़े पहनो। सर अच्छे कपड़े पहन ही नहीं सकते भाई, जो है उसको प्रेस करके पहनो और अच्छे से पहनो, बहुत अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि बहुत गोरा है तो उसके पास बहुत सारी लड़कियां होंगी। एटीट्यूड भी होना चाहिए, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। सो आई होप आपको मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देंगे एक लाइक, और भर भर के प्यार, कमेंट्स, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।